हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 20 यानी भौगोलिक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होता है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। जलोढ़ पंख पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैनियन के नाम से जाना जाता है। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को कैनियन नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपर्दन के सामान्य चक्र के पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आधे कार्तिक विसर्प। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रदाय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है। तो संप्रदाय मैदानों का निर्माण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जीर्णावस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपण स्थल रूप नहीं है। नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नदी विसर्प या मियांडर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी को किस भाग के लक्षण है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य मार्ग का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ज्वार नदमुख। ठीक है, जहाँ पे मीठे और खाने पानी का मिश्रण होता है उसे ज्वार नदमुख कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो डेल्टा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भी आकार की घाटी किससे बनती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नदी से बनती है। भी आकार की घाटी नदी से बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छारन झील यानी ऑक्स बो लेक है, छारन झील है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परित्यक्त नदी मोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है। तो नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति गॉर्ज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। तो नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवा अवस्था में होता है। तो नदी का स्थलाकृति का निर्माण युवा अवस्था में गॉर्ज का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्ध चंद्रकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरखाना, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पेनी प्लेन के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्व वाले कठोर शैले के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है ड्राई कांटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिसे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। रेगिस्तान भाग में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिसे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गासी। ठीक है, गासी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं। तो लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र ये उत्तरी चीन में मिलते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लोयस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरुस्थलीय भागों को असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालीन झीलों को सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्याला। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोयस का निर्माण किससे होता है। तो लोयस का निर्माण होता है पवन से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रकार बालू के टीले को कहते हैं। तो चंद्रकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है। तो अपर्दन के ये पवन के कारण बरखान का निर्माण होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पवन के कारण ज्यूजेन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गारा स्थलाकृतियाँ कहाँ मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलों में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पवन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीफ का निर्माण किससे होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पवन से होता है सीफ का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर छोटी नदियां गिरती है, जिनमें से निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाल्सन के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है। तो धूल दानव। ठीक है। धूल दानव के नाम से 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बालूका स्तूप का खिसकाव, ये धूल दानव के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्रमलिन क्या है। तो ड्रमलिन ये अंडाकार पर्वत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अंडों के टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रमलिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भेड़ पीठ शैल या रॉस मुंह टोने का निर्माण निम्न में से किस प्रकार पराक्रम द्वारा किया जाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हिमनद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भेड़ पीठ शैल या रोसुमेटो का निर्माण हिमानी के किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्दन, मतलब अपर्दन की क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आ जाते हैं, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है यू आकार की घाटी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोरेन कहाँ बनते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिसका भाग। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, समुद्र तल के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। तो लटकती घाटियाँ 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिमानी क्षेत्र में लटकती घाटियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है। तो ड्रमलिन के बारे में सत्य ये है कि हिमानी क्षेत्र की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है ड्रमलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एरिट है। तो एरिट है हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार, इसे एरिट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यू अक्षर की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिमनदों द्वारा जमा किए गए
साद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है तब उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ड्रमलिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस पराक्रम द्वारा होता है? तो टेम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है सागरीय तरंगे द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस पराक्रम द्वारा होता है? तो स्टैक स्थलाकृति का निर्माण ये होता है सागरीय लहरें द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पिंगो स्थलाकृति ये पाई जाती है परिहिमानी क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, फियोर्ड किस पराक्रम से निर्मित होता है? तो फियोर्ड होता है समुद्री तरंग से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कास्ट प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यूगोस्लाविया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपिज है कास्ट क्षेत्र से संबंधित, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धूलरध्र कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं, कास्ट क्षेत्र के कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पोनोर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कास्ट प्रदेशों में डो लाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने पर एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कास्ट खिड़की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छरत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अत्यधिक ताप एवं वाष्पीकरण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने के कारण छत में लटकने वाले स्तंभ के किस नाम से जाना जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेलाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, घोल रंध्रों यानी सिंक होल्स के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डोलाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैटल हॉल, ये कास्ट का स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये जो तीनों है, जैसे कैरेन हो गया, आंधी घाटी होगा और युवाल, ये कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एस्कर, ये कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी घुली हुई चट्टानों के निक्षेपण होने से बना है? घुली हुई चट्टानों के निक्षेपण होने से बना है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एसेटिलेमाइट। क्वेश्चन नंबर 56 है, युवाला कहाँ मिलते हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चूना पत्थर प्रदेश में युवाला मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टेलेटाइट तथा स्टेलेमाइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? मतलब स्टेलेटाइट तथा स्टेलेमाइट एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, आंधी घाटियाँ पाई जाती है? तो आंधी घाटियाँ पाई जाती है कास्ट प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्टेलेकाइड स्टेलेमाइट और स्तंभ पिलर्स किसके भू आकृतिक निक्षेपण है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भूमिगत जल के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आ जाते हैं, चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आशा
चुतास्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो आकाशीय स्तंभ कहा जाता है स्टैलेक्टाइट को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्लेशियर से निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? तो ग्लेशियर है आइसलैंड द्वीप का महान गीजर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? ओल्ड फेथफुल गीजर ये स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के मध्य से निकलता है उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्सूत्रित कूप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो भारत के बिहार प्रांत में स्थित है सीताकुंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्स्रुत कूप, जो कि भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है, तो ये उसे उत्स्रुत कूप कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, आर्टजियन वेल आर्ट वायज प्रदेश के नाम पर आधारित है, यह प्रदेश किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रेट अर्जेंटियन बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, संसार का सबसे बड़ा पताली जल बेसिन है? तो संसार का सबसे बड़ा पताली जल बेसिन है ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 का है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो जल निर्गम छिद्र ये पाए जाते हैं चूना क्षेत्र के स्थलाकृति में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हवा में तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं ड्यून, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्डेरा झील, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, समुद्र में वही वृष्ट भूमि कहलाती है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रादेपीय भूमि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृतियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉस्ट मैदान, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी मुख, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंडकरक स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अंडकरंड स्थलाकृति ये संबंधित है ड्रमलिन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भू आकृति नहीं है? तो नदियाँ भू आकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सर्क ये नदियाँ भू आकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि आप मोरेन एस्कर और आउटवॉश प्लेन देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए?
तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लद्दाख की यात्रा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लोयस कहा जाता है इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को डैश कहते हैं, तो इन्हीं बड़े मोड़ को कहते हैं विसर्प, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।